महाराजा महाराव शेखाजी जयंती भी है। हम लोग मंचों के माध्यम से जब भी कोई आयोजन होता है वहाँ पर राजनीतिक चर्चा बहुत ज़्यादा होती है और मैं इस चीज़ का हर बार विरोध करता हूँ कि जब भी कोई सामाजिक आयोजन हो तो उस मंच के माध्यम से कम राजनीति की बात ना हो, हमारे महापुरुषों की जिन्होंने समाज के लिए त्याग किया है उनकी चर्चा होनी चाहिए। आज अगर देखा जाए, हम आज के समय में वर्तमान समय जो चल रहा है, आज रावण दहन भी सभी जगह होगा और रावण दहन कौन करेगा? राम जी करेंगे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वह उनका आज लंका दहन कहो या उनका रावण का दहन कहो करेंगे। लेकिन आज वर्तमान युग में क्या हो रहा है? रावण ही रावण का दहन कर रहा है। मैं रावण उन लोगों को बताना चाहता हूं जो राजनीति में रहते हुए भी समाज हित या देश हित के लिए बात नहीं करते। वह खुद रावण का रूप है और हम रावण को रावण से ही जलवा रहे हैं, तो राम कहां से आएंगे? हर घर में राम पैदा नहीं हो सकते। आज हर घर में अगर कोई पैदा है तो वह सिर्फ राम है। हर घर में रावण ही रावण पैदा हो रहे हैं। वह रावण किस तरह से हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आज अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान के अंदर नौ दुर्गा दिन आपने पाठ किया होगा, 9 दिनों तक आपने माँ का आचरण रखा होगा, भूखे रहे होंगे, पैदल यात्राएं की होंगी, लेकिन घर में बैठी हुई माँ से आप बात नहीं करते हो तो ये माँ की शक्तियां आपको कहां से प्रदान होंगी? आप अपने माता पिता से बात नहीं करते हो, उनके लात मार के जाते हो। आज आपकी बहू बेटियां हैं, वह अपने सासू ससुरों से बात नहीं करना चाहती। आज भाई भाई से बात नहीं करना चाहता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम उदाहरण तो देते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सब कुछ त्याग दिया था और एक मंत्रा ने कैकेयी के कान में सिर्फ एक मंत्र पढ़ा और उस मंत्र के कारण से राजा रामचंद्र जी को गद्दी त्यागनी पड़ी और 14 साल का वनवास काटना पड़ा। क्या आज हमारे बीच में ऐसे कोई पुत्र है जो सिर्फ कहने के ऊपर, अपने पिता के शब्द कहने के ऊपर 14 साल, क्या मैं कह रहा हूं 14 दिन दूर नहीं रह सकते। आज भाई भाई से लड़ रहा है तो सिर्फ प्रॉपर्टी के विवाद के ऊपर लड़ रहा है। आज अगर बेटा बाप से नहीं बोल रहा है तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोल रहा है। आज हम समाज को किस तरह से, समाज को कोई मार्गदर्शन दे ही नहीं सकते। आज हमारे महापुरुषों पर टिप्पणियां होती हैं। हमारे जो राजनेता है ना, जिनको मंच के माध्यम से हम सम्मान करते हैं, मैं उनको कहता हूं, ये समाज को भी कहता हूं कि आप उनसे सवाल जवाब करना शुरू करें कि इस समाज ने तो आपको 60-65 साल दे दिए, लेकिन इस समाज हित के लिए आपने क्या किया? शायद राजस्थान के पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसे उदाहरण नहीं होंगे जिन्होंने अपने सर्वधर्म, सबसे पहले मैं मेरे देश को मानता हूं, फिर धर्म को और फिर जाति को। जो अपनी जाति का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। आज महापुरुषों के ऊपर टिप्पणियां होती है। आपने देखा राजस्थान या बाहर पर भी किसी भी समाज के जो सामाजिक राजनेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनका कोई वक्तव्य नहीं आता। उतरती है तो ये युवा टीमें सड़कों पे उतरती है और विरोध दर्ज कराती है। फिर भी हम हर मंच के माध्यम से सिर्फ सम्मान करते हैं तो राजनीतिक नेताओं का करते हैं क्यों? जिस तरह से क्रिकेट, खेलों में क्रिकेट पसंद है, उसी तरह से शायद आज कोई भी आयोजन करता, टीम हो या सामाजिक संस्था हो, उनको सिर्फ राजनेता पसंद है। ये गलत है। राजनेताओं से संवाद करना सीखो, उनसे सवाल करो। जब भी 5 साल बाद में वोट मांगना है, आप अधिकार के साथ पूछो कि हमने तो आपको इतना टाइम दे दिया, लेकिन इस समाज और इस क्षेत्र को आपने क्या दिया, ये हमारा अधिकार है जानने का है। वरना आप युवा टीमों को मौका दो, युवा टीम को तैयार करो ना। ये युवा भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, कब दोगे इनको मौका? जो एक बार गद्दी पर बैठ गया वह उतरना नहीं चाहता। वह चाहता है कि मेरे बाद मेरा पुत्र या पुत्र वधु उस स्थिति पर बैठे। अभी मेरे पहले जो कार्य हो जितेंद्र जी कारंगा थे, काफी राजनीतिक की बात करते गए, लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी पूरे राजस्थान में कोई उदाहरण पेश करके बता दो जिन्होंने साधारण कार्यकर्ता की अंगुली पकड़कर मंच तक ले गए हो या पार्टी में पदोन्नत किया हो। कोई अच्छी जगह पर एक भी उदाहरण नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर। तो सम्मान करो, आप उन लोगों का करो। मैं तो कहता हूं सामाजिक आदमियों का करो। आप आज मंच के ऊपर बुलाना चाहिए तो समाज के उन अधिकारियों को बुलाओ जिनसे कि युवा पीढ़ी कुछ सीख सके। राजनेताओं से कुछ नहीं मिलने का है, सिर्फ ताली बजवाएंगे, माला पहनेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, चले जाएंगे। मेरा आने से पहले परिचय दिया गया कि दहेज विरोधी राजपूत समाज के अंदर एक कुप्रथा बन चुकी है।
दहेज है, शराब है, सार्वजनिक रूप से मंच के माध्यम से कई बातें मैं हर पिछले 10 साल से बोल रहा हूं कि आज हमारे को समाज ने अगर किसी को बर्बाद किया है तो सबसे ज्यादा इस दहेज ने किया है। हमारे को अगर सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो इस शराब ने किया है। किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती है तो वह 25 साल आगे का सोचता है, क्योंकि उसकी बच्ची की शादी करनी होती है। और बच्ची की शादी कैसे की जाती है, उस बच्ची के पिता से पूछो कि वो 25 साल पहले ही जोड़ना शुरू कर देगा, अपनी इच्छाओं का दमन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जिस भी बच्चे से समाज के से मेरी शादी होगी वह झोली फैला के खड़े होंगे। उनका पिता है, लड़के का पिता, वह भीख अपने झोली फैला के कहेगा कि मेरा बेटे के साथ 21 लाख रुपए दे दो, गाड़ी घोड़े प्लाट दोनों हाथों के टीके। क्यों? आपको एक बच्ची दे रहे हैं, संस्कारी बच्ची दे रहे हैं, उसके बाद भी उस बच्ची के पिता को क्यों लूट रहे हो? और इसी लूट की वजह से समाज की हमारी जमीनें बिक चुकी हैं। और आज समाज किस कगार पर खड़ा है, मंच के माध्यम से कहने की जरूरत नहीं है। हमारी जमीनें बिकी है तो सिर्फ इन्हीं कुप्रथाओं की वजह से। इन्हीं कुप्रथाओं को खत्म करना होगा, और खत्म कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। और अपने आप से शुरुआत करें, किसी और से नहीं। कि अगर मेरे घर में जब भी कोई बच्ची की शादी या बच्चे की सगाई को लेकर आता है तो मैं उसके सामने झोली नहीं फैलाऊंगा, मैं कुंकू और कन्या लूंगा। क्योंकि हर पिता स्वेच्छा से अपनी बच्ची की शादी में कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देता है। जब वो स्वेच्छा से देता है तो फिर झोली क्यों फैलाते हो? उनको मजबूर क्यों करते हो कि वो अपनी जमीन या प्लाट बेच दे? आज कितनी मेहनत से 25 साल की मेहनत लगती है उस पिता को एक बच्ची की शादी करने में, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 घंटे के दिखावा के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। उस पिता की आंखों में आंसू। उनसे पूछो, एक तरफ जहां बड़ा खाना खा रही है, गांव वाले रिश्तेदार खाना खा रहे, दूसरी तरफ वह पिता, बच्ची का पिता कोने में बैठे हिसाब लगा रहता होता है कि कल किसको कितना देना है, कितने दिन बाद में किसको पेमेंट करना होता है। उस पिता की तरफ कोई नहीं देखता। यह दुर्दशा है। मैं तो हर मंच के माध्यम से कहता हूं कि वर्तमान पे चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ वर्तमान पे। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक भाषण तो राजनीतिक मंचों पे अच्छे लगते हैं। हर जगह पर हमारे महापुरुषों ने जो त्याग किए हैं, बलिदान किए हैं, उनकी गौरव गाथा गाई जा रही है। लेकिन इन 400-500 साल की इतिहास की आने वाले ये जो नई पीढ़ी है, ये क्या गौरव गाथा गाएगी? कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो गाएगी क्या? हम तो बर्बाद करते जा रहे हैं। और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज हमने इस केसरिया जो पगड़ी है ना, इसको एक सेल्फी का पॉइंट बना दिया है। मंच पर भी मेरे जैसे भी कोई कार्यकर्ता आते हैं, उनके आप हर व्यक्ति को यह साफा केसरिया ना पहनाएं। केसरिया साफा उसी व्यक्ति को पहनाए जो समाज के लिए समय आने पर सिर देने को तैयार हो, या उसके समाज के ऊपर कोई स्वाभिमान पर अंगुली उठाए तो वह उसके लिए लड़ने को तैयार हो। उसी व्यक्ति को यह साफा पहनने का, केसरिया पहनने का हक और अधिकार है। लेकिन हमने चाहे जिसको जो भी मंच पर आता है उसको केसरिया साफा पहनाकर आज हमने इसकी दुर्गति कर दी। समझने की बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आम व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मंच पर भी मैंने कई ऐसे राजनेता देखे, समाज के राजनेता, चलो माला उतार के रख दी, वह तो एक अच्छी कोई कॉमन बात है, लेकिन सिर की पगड़ी को सिर पर रखते ही उतार कर सामने चरणों में रख देते हैं। ये मैंने मंच पे देखा। 1 या 1.5 मिनट भी कहीं हमारे समाज के राजनेता नहीं लगते और उस पगड़ी को उतार के रख देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को साफा पहनाने की जरूरत कहाँ थी रात को? मैं तो कह रहा हूं, सम्मान करना है तो उन व्यक्तियों का करो जो समाज के बीच में रहते हुए भी आप लोगों को नजर नहीं आएगा, उनको ढूंढना शुरू करो। आप उन अधिकारियों को लाके मंच पे शुरू करो। अब कई बार मंचों के माध्यम से या बाद में सुनने को मिलता है कि समाज के अधिकारी है, समाज का काम नहीं करते हैं। लेकिन हम भी तो अपनी गलती माने कि उन समाज के अधिकारियों को मंच पे बुलाकर हमने कितनी बार सम्मान किया है क्या? नहीं किया। तो राजनेताओं से अच्छा है आप सामाजिक आदमियों को बुलाओ, आप समाज के उन जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को बुलाओ, ताकि वह समाज के बच्चों को मोटिवेशन कर सके और कोई न कुछ देके जा सके। क्योंकि आज शेखा जी जयंती भी है, राजा रामचंद्र जी की। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे को वर्तमान पे चर्चा करनी चाहिए। आज हमारे घरों में भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, सासू ननद से बात नहीं कर रही है, भाई बहन से बात नहीं कर रहा है। बंटवारे के कारण ये क्या होता जा रहा है? आज विघटन होता जा रहा है।
पहले बुजुर्ग सामने बैठे हैं, ये देखते थे कि बड़ा परिवार होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, लेकिन आज हमारी सोच बदल चुकी है। हम जब भी बच्चा देखने जाते हैं तो बच्ची वालों की डिमांड होती है कि लड़का घर में एक ही होना चाहिए। यह बहुत गलत है। नहीं, गलत है। परिवार जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा। संस्कारों की बात हम मंचों के माध्यम से करते हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं आते। संस्कार किसी पाठशाला में या स्कूल में नहीं मिलेंगे। संस्कार मिलेंगे तो आपके परिवार से मिलेंगे। जब आप परिवार के साथ ही नहीं रहो, एकांकी जीवन जी रहे हो, तो इन बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? वह साथ सबको देखेंगे, बुआ सा, काकी सा, दादी सा, पापा, बड़े पापा सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे का मान सम्मान कर रहे हैं, तो वह स्वतः ही उनको संस्कार आ जाएंगे। ये किसी पाठशाला में नहीं मिलेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज आयोजन करता टीम। नाम उनका भगत सिंह जी है। मैंने कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, परसों उनका फ़ोन आया था कि आपको इस आयोजन में ज़रूर पहुँचना है। मैं बिल्कुल आऊँगा मैं, क्योंकि आज महरौली में भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। आप लोगों ने बुलाकर जो मान सम्मान दिया, जो बातें सुनी, उसके लिए मैं भगत सिंह जी और इनकी टीम का तहे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है। परिवार के अगर झुकने पड़ा तो झुक जाओ। खून आपका ही है, वही आपका साथ निभाएगा। दूसरे तो मंत्रा जैसे आएंगी, कान में भरेंगी। और राजा रामचंद्र जी को वनवास दिलाया था, वह वनवास हमारे में भी बीच में है। कोई कहाँ बस रहा है, कोई कहाँ बस रहा है। ज़मीन के एक टुकड़े के लिए हम लड़ रहे हैं। वह ज़मीन के टुकड़े पहले भी यहीं थे और आने वाले आगे कई सालों तक भी यहीं रहेंगे। लेकिन हमारा जो छोटा सा जीवन है, उसको व्यर्थ में लड़कर ना गंवाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।